रखने चाहिए। जिस टाइम पे मैंने बचपन में कभी सोचा था 15 साल की उम्र में कि यूपीएससी करनी है, सबसे पहली चीज़ में से ये कही गई थी कि आईएएस बनने के लिए आईएएस फैमिली से होना ज़रूरी है, आपका बैकग्राउंड एजुकेटेड होना चाहिए। मेरी मम्मी 10th पास है, मेरे पापा 12th पास हैं और फैमिली में कोई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं थे, तो उनसे बस वो एक चीज़ में से किसी रिलेटिव ने बोली थी कि यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम था, आप सोचो ही मत, ग्रुप डी निकाल लो, वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये क्वेश्चन है, आज हम सभी, आप जो समाज बैठा है, मुझे बस उनसे ये क्वेश्चन है कि क्यों ग्रुप डी तक ही सोच सीमित रह गई है, क्यों, और ये भी कहना चाहूँगी कि क्यों सरकारी नौकरी तक ही सोच सीमित रह गई है। एक मूवी आई है मालिक नाम की, मुझे उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि मालिक पैदा तो नहीं है, मालिक बन तो सकते हैं ना। इतना भव्य समारोह में स्वागत करने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, आपने कीमती समय निकाला है। और बाबा साहब को मैं याद करते हुए यहाँ पे स्टार्टिंग ही इसी बात से करना चाहूँगी, आज वो हमारे बीच नहीं है बट उनके विचार हमारे बीच हैं। उनकी एक लाइन थी जो मैंने हमेशा अपने दिमाग में रखी है कि जो इंसान होता है वो अपने जन्म से बड़ा कोई नहीं होता, सब अपने कर्म से बड़े बनते हैं। हमने किस जाति में जन्म लिया है, हमने किस जेंडर में जन्म लिया है, हमने किस रिलीजन में जन्म लिया है, ये मायने नहीं रखता। आप उस जन्म में रह के उस वर्ग में जिसमें आपने पैदा हुए उसे कितना ऊपर लेके जाते हो वो मायने रखता है। महिलाओं के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, जो जेंट्स अगर वो बढ़ते हो, एक जो परिवार है उसे लेके आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारी होती है, अगर महिला शिक्षित होगी तो 2 परिवारों को लेके चलेगी आगे। मेरी जो कामयाबी है, आज जिस भी मुकाम पे मैं हूँ, मेरा सबसे बड़ा श्रेय जो मैं किसी को देना चाहूँगी मेरी माता जी का रहा है। आप मेरी स्टोरी से ये देख सकते हो, अगर मैं श्रेय दे रही हूँ तो उन्होंने कुछ ऐसा काम करा होगा मेरी लाइफ में, जो मेंटल सपोर्ट था वो मेरी माता जी ने ही मुझे दिया था। और यहाँ जो माता है मेरी बेटी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं उन्हें गृहस्थ जीवन में ही सिर्फ ना लगा के उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा जाए। जो सुविधाएं आपको उस समय नहीं मिल पाई, सिचुएशन जैसी थी, आपके माँ बाप जैसे थे, कम उम्र में शादियाँ हो जाती हैं लड़कियों की, वो चीज़ें आप उनके ऊपर थोपे ना, उन्हें वो प्रोवाइड कराएं ताकि वो आगे बढ़ सकें और आपका नाम ऊँचा उठा सकें। मैंने खुद के परिवार में ये चीज़ देखी है कि छोटी छोटी लड़कियों की शादियाँ कर देते हैं, दहेज के लिए पैसा जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, वो बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा उनके पास कभी नहीं होता। तो इस नोशन को तोड़ने की ज़रूरत है। बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही अगर कामयाब होते हैं तो नाम अपने परिवार का ही रोशन होगा, उस माँ का रोशन होगा जिस कोख से उसने जन्म लिया है। और मेरी अगर सक्सेस स्टोरी जो स्ट्रगल रहा है, उसमें बच्चियाँ बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, तो 3 ही कीवर्ड्स रहे हैं हमेशा, एक हार्डवर्क, एक डेडिकेशन और एक डिसिप्लिन। बस ये 3 कीवर्ड्स पे आप अगर काम करते चले जाओगे अपना, तो आप कोई भी बुलंदी आप हासिल कर सकते हो। और मेरे पापा कहते हैं, बात ये है कि जो पंछी होते हैं ना, वो अपने पंखों से नहीं उड़ते, वो अपने हौसलों से उड़ते हैं। तो हौसले हमेशा बुलंद रखने चाहिए। जिस टाइम पे मैंने बचपन में कभी सोचा था 15 साल की उम्र में कि यूपीएससी करनी है, सबसे पहली चीज़ में से ये कही गई थी कि आईएएस बनने के लिए आईएएस फैमिली से होना ज़रूरी है, आपका बैकग्राउंड एजुकेटेड होना चाहिए। मेरी मम्मी 10th पास है, मेरे पापा 12th पास हैं और फैमिली में कोई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं थे, तो उनसे बस वो एक चीज़ में से किसी रिलेटिव ने बोली थी कि यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम था, आप सोचो ही मत, ग्रुप डी निकाल लो, वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ये क्वेश्चन है, आज हम सभी, आप जो समाज बैठा है, मुझे बस उनसे ये क्वेश्चन है कि क्यों ग्रुप डी तक ही सोच सीमित रह गई है, क्यों, और ये भी कहना चाहूँगी कि क्यों सरकारी नौकरी तक ही सोच सीमित रह गई है। एक मूवी आई है मालिक नाम की, मुझे उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि मालिक पैदा तो नहीं है, मालिक बन तो सकते हैं ना। इस नौकरशाही के उस जंजाल से जितना बाहर जल्दी निकलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और मुझे जब मेरा रिजल्ट आया, मुझे पहली बार जब ये पता चला कि 1966 से जब से हरियाणा बना है, वाल्मीकि समाज से मैं पहली बच्ची हूँ जिसका ये यूपीएससी क्लियर हुआ। मान सम्मान बहुत मिला इस वजह से कि पहली हूँ मैं, दुख उससे ज़्यादा हुआ था मुझे कि आज तक किसी ने क्लियर ही नहीं करा। तो ये आप सोच देखिए, मेंटलिटी ही कहीं ना कहीं हमने मेंटल ही बैरियर बना रखा है, कोई हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है हर चीज़ की। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में इतना अधिकार हमें दे रखा है कि हम बराबरी कर सकते हैं, पर हम बराबरी फिर भी नहीं कर रहे क्योंकि मेंटल बैरियर बना रखा है। और कोई एक बच्चा उठना भी चाहेगा तो उसे कहीं ना कहीं कोई रिलेटिव है या कोई समाज है या सोसाइटी
कोशिश करेगा। तो एक ट्रैप वाली जो बन चुकी है कि केकड़ा ना तो खुद ऊपर जाता है ना दूसरे को जाने देता, खींच के नीचे ही लाके गिरेगा। उस चीज़ को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये बस एक मेंटल बैरियर हम जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन हर कोई मालिक है इस यहाँ पे। इंसान की अगर जन्म आपको मिला है, पशु की तरह उसे ना बिताकर कुछ अच्छा काम करिए। सर्वाइव सब कर रहे हैं, रोटी पानी खा के एक दिन मर जाओगे, कोई नाम याद नहीं रखेगा। हिस्ट्री क्रिएट करना मेरी मान्यता ये है कि आप हिस्ट्री क्रिएट करिए। और बच्चियों से भी मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत बार बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे आपको भी लगेगा आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये हुआ है। उसको आंसू बहाने से बढ़िया है आप उसके जवाब में आप उसे अपनी सक्सेस के थ्रू आप उसको जवाब दीजिए ना। जिन्होंने मेरे से बोला था कि आप नहीं कर पाओगे, आज मैं उनसे ये भी नहीं कह रही मैंने कर दिया, उन्हें अपने आप ही पता चल रहा कि उसने कर दिया। ये चीज़ है। और बाबा साहब की वो जो लाइन है कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। दहाड़ मेरी सक्सेस की दहाड़ पूरे हरियाणा में गूंज रही है आज। वो शिक्षा ही है जो बच्चे को फलक पे पहुंचा देती है, फर्श से उठा के फलक पे पहुंचा के रखती है। तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी और रिक्वेस्ट ये एक ज़रूर करना चाहूँगी। मैंने जितना भी कभी पहले तो इतना मौका मिला नहीं था समाज में घूमने का, मैं अब घूमी हूँ तो जिनके पास वेल एजुकेटेड फैमिली से भी जो लोग हैं वो आज भी वो झाड़ू का काम नहीं छोड़ रहे हैं। पैसा है, सब चीज़ है, कहीं ना कहीं जो आपको दबाया जा रहा है, जो मुझे ऐसा लगा रीज़न क्या है कि पैसा सबके पास है, एजुकेटेड भी हैं, हर चीज़ में ऊपर आ रहे हैं, हमारा समाज हर चीज़ में ऊपर उठ रहा है, पर फिर भी इज्जत नहीं मिल पा रही है। तो इज्जत मुझे जो पर्सनली लगी है वो यही चीज़ है कि झाड़ू छोड़ो और कलम उठाओ, जो सामने बाबा साहब ने दिया था नारा, आप उसे ज़रूर फैलाइए। संगठन आप जैसे जागरूक लोग जो हैं वो ही बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। मेरे लिए भी कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। मैं किसी एक बच्ची के लिए या एक बच्चे के लिए बन जाऊंगी तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी लोगों से जुड़े हैं, बस एक नारा दिमाग में रखना चाहिए कि झाड़ू छोड़ो और कलम उठाओ। आप अपना भविष्य अपने हाथ से लिख सकते हो। मैंने ये चीज़ फील करी है, मैंने ये ज़िंदगी जी है, कोई हवाई बातें नहीं हो रही हैं, किसी बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से नहीं हूँ, बहुत पैसा नहीं है, ये सिर्फ संघर्ष ही था, ये हार्डवर्क ही थी, ये डेडिकेशन ही था जिसने मुझे आज यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो बच्चियों से कहूँगी कि मैं बस ये चाहूँगी ये रेस रुकनी नहीं चाहिए। किसी दिन मैं आऊँ और यहाँ पे कोई दूसरी सिमरन वाल्मीकि या दूसरे कोई बच्ची बैठी हो तो IAS IPS लग के जज